इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारोशर। बात करेंगे संसद में नीट मुद्दे पर भारी बवाल की, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को अंतरिम बेल दी है। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। और अब आपको जानकारी दे दें कि अब 31 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद से लगातार जेल में थे हेमंत सोरेन, जिन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ मामला था जिसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। एक बड़ी राहत हेमंत सोरेन को मिली है, जिसमें हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। देखिए, ये हेमंत सोरेन विपक्षी नेताओं में से एक बड़े चेहरे थे जिन पर कार्रवाई के बाद पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हुआ था और सवाल उठाए गए थे कि हेमंत सोरेन को जानबूझकर इन केसेस में फंसाया जा रहा है, जानबूझकर जेल में डाला जा रहा है। लेकिन अब हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है और हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिली है झारखंड हाईकोर्ट से। मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है जिस पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था और अब उन्हें जमानत मिल गई है। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, जरा बताइए जमानत का आधार क्या रहा? देखिए, इनके जो वकील थे उनकी तरफ से लगातार दलीलें दी जा रही थी कि ईडी ने जो भी कार्रवाई की है वो गलत है, आधारहीन है। उनके वकीलों की तरफ से जो पिछली बहसें हुई थी उसमें भी ये बातें रखी गई थी। हालांकि ईडी की तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जांच प्रभावित हो सकती है ऐसे में, इसलिए जमानत का आधार नहीं बनता है। लेकिन 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और उसके बाद अब जब हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है तो एक बहुत बड़ी राहत है हेमंत सोरेन के लिए कि अब उन्हें चुनाव काफी करीब है झारखंड में। ऐसे में ठीक पहले उन्हें एक बड़ी राहत मिली है और माना जा रहा है कि आज ही हेमंत सोरेन बाहर आ सकते हैं। तो जिस तरह से एक बड़ी लड़ाई पार्टी अपने स्तर से लड़ रही थी, उनकी पत्नी भी उस समय कोर्ट में मौजूद थी और झारखंड में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी इस वजह से हुआ। तो ये सारी परिस्थितियां रही और इस बीच में हेमंत सोरेन को जिस तरह से एक बड़ी राहत मिली है तो निश्चित रूप से एक पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है। बिल्कुल, इसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है और खासकर ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आएंगे तो पार्टी को कैसे नैतिक बल मिलेगा, जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है पार्टी का वो कैसे बढ़ेगा, जेएमएम का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर दलीलों की बात करें नीतीश, तो क्या दलीलें रखी गई? ईडी ने क्या दलीलें रखी कोर्ट के अंदर जिन्हें कोर्ट ने खारिज करते हुए बेल दे दी है, जमानत दे दी है हेमंत सोरेन को? देखिए, ईडी का ये कहना था कि हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से पड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर जो कब्जा किया है यह पीएमएलए 2002 में निहित प्रावधानों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग है। लेकिन दूसरे तरफ से जो दलीलें दी जा रही थी उसमें इसे सिर्फ एक जमीन का विवाद कहा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कोई बात नहीं है। दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से दलील दे रहे थे और कई जो बड़े वकील हैं हेमंत सोरेन की तरफ से जो बहस में भाग लेने आ रहे थे उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि सिर्फ एक ये जो है जमीन विवाद से जुड़ा मामला है और इसको बेवजह एक आपराधिक मामला बनाया जा रहा है, बेवजह इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बातें कही जा रही हैं। तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से बातें रखी थी और ईडी की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि यदि हेमंत सोरेन बाहर आते हैं, जमानत मिलती है तो ऐसे में ये जांच जो है पूरी प्रभावित हो सकती है। ठीक है, ईडी ने पूरी कोशिश की लेकिन उन कोशिशों पर पानी फिरा। हाईकोर्ट की तरफ से 6 महीने बाद ये बड़ी राहत मिली है हेमंत सोरेन को और अब 6 महीने बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे इस फैसले के बाद। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए।